बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो टॉपिक है वो रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, तो ये एक ऐसी इबादत है जिसके मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ये एक ऐसी इबादत है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस इबादत की जज़ा मैं ख़ुद दूँगा। रमज़ान शरीफ जो है इसमें हम सुबह सहरी करते हैं गुरूब आफ्ताब के करीब, तो ये जो दरमियान का एक सारा जो एक वक्त गुज़रता है ये मेरे और मेरे रब के दरमियान एक जो है ना कॉन्टेक्ट होता है। जो भी रोज़ादार है उसका और रब का ये एक आपसी राब्ता हो जाता है। अब ये इबादत ऐसी है कि इसमें अल्लाह जानता है या वो रोज़ादार ही जानता है कि मैंने रोज़े को कैसे महफूज रखा, मैंने रोज़ा पूरा कैसे किया। अब बाकी इबादत के अंदर आप चूँकि जानते हैं नमाज अदा करते हैं, अगर उसमें कोई गलती हो जाती है या हम कोई चीज़ अजाफ़ी पढ़ लेते हैं तो उसकी हमें वो सारी एक तरतीब जो है वो बताई जाती है, समझाई जाती है और वो हमें वाज़े तौर पर नज़र भी आती है। लेकिन ये इबादत ऐसी है इसमें जस्ट अल्लाह और एक रोज़ादार के दरमियान एक राब्ता होता है, इसलिए इसकी जज़ा भी अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने पास रखी। और अब जो है रोज़ादार की जो 5 खसूसियात हैं जिनके बारे में अंदर भी मौजूद है कि रोज़ादार के लिए जो है वो 5 खसूसियात हैं। ये 5 कौन सी हैं? उसमें सबसे पहली ये है कि जो रोज़ादार है उसके मुंह में जो एक बू पैदा होती है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो मुझे मुश्क से यानी कस्तूरी से भी ज़्यादा पसंदीदा है। दूसरी इसमें यह है कि दरिया समंदर जहाँ जहाँ भी मछलियाँ पानी में हैं तो वो रोज़ादार के लिए जो है वो बख्शिश का अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो बख्शिश की दुआ करती रहती है। जब रोज़ादार रोज़े की हालत में होता है तो वो मछलियाँ जो हैं वो उस रोज़ादार के लिए जो है वो इस महीने के अंदर जो है वो शयातीन का जो हमला होता है, एक रोज़ादार के ऊपर जो वो शैतान जो है वो हमला करता है, उसकी रमज़ान शरीफ से हट के दूसरे किसी मंथ में होते हैं तो उसमें वो जो शैतान जो है वो अपना हमला करता है, वो उस लिहाज से रमज़ान शरीफ के अंदर जब वो हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। ये एक रोज़ादार की बहुत बड़ी खसूसियत है। उसके बाद ये भी एक खसूसियत है कि जन्नत को आरास्ता कर दिया जाता है और अल्लाह ताला ये जन्नत जो है रोज़ादारों के लिए तैयार कर दी गई है, ये उनके एक बहुत बड़े इनाम के लिए जो है वो तैयार की गई है। उसके बाद एक जो सबसे अहम चीज़ है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में भी मौजूद है कि रमज़ान की जो आखिरी रोज़ा जो होता है उस रात जो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से जो इल्तिजा करते हैं तो वो दुआएं जो है वो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाते हैं। मज़दूर मज़दूरी कर लेता है तो उसके शाम के वक्त उसकी मज़दूरी उसकी अदा की जाती है। बिल्कुल इसी तरह रोज़ादार पूरा महीना रोज़े रखता है और जब वो रोज़े मुकम्मल कर लेता है तो उस रात जब अल्लाह से जो है वो दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ जो है वो कबूल फरमाते हैं।